नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। यह एक ऐसा अलायंस है जो 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों से मिलकर बना है। इसकी स्थापना वॉशिंगटन में दूसरे विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1949 में हुई थी। जब दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया था और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी थी, तब उसके इस कदम से अमेरिका सहित यूरोप के देशों को लगा कि सोवियत संघ वहां कम्युनिस्ट शासन की स्थापना करना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो सोवियत संघ के अतिक्रमण से पश्चिमी देशों की रक्षा कर सके। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के खिलाफ पूरे विश्व समुदाय को एकजुट करना और अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाना था। इसलिए अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन में नाटो की स्थापना की, जिस पर शुरुआत में 12 देशों ने हस्ताक्षर किए। ये देश थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मूल रूप से ये संगठन शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट की नीति पर काम करता है। इसका मकसद है कि अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो सदस्य देश पर हमला करे तो बाकी सदस्य देश हमला झेल रहे देश की सैन्य और राजनीतिक तरीके से सुरक्षा करेंगे। शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात नाटो घोषणा पत्र के अनुच्छेद 5 में लिखी है, जिसके मुताबिक उत्तरी अमेरिका या यूरोप के किसी एक या एक से ज्यादा सदस्यों पर हथियारों से हमला हो तो माना जाएगा कि सब पर हमला हुआ है। साथ ही अगर ऐसा हथियारबंद हमला होता है तो हर कोई संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 51 के अनुसार हमला झेल रहे पक्ष की सैन्य तरीकों से उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा करने और कायम रखने के लिए कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका ने 2001 में हुए 9/11 हमले के बाद एक बार अनुच्छेद 5 का इस्तेमाल किया था। नाटो में राजनैतिक और सैन्य गतिविधियों के लिए अलग अलग प्रतिनिधि संगठन बने हैं। राजनैतिक मामलों के लिए उत्तरी अटलांटिक काउंसिल और न्यूक्लियर स्ट्रेटजी ग्रुप बना है। साथ ही सैन्य गतिविधियों के लिए मिलिट्री कमेटी बनी है, जिसका अपना कमांड सेंटर है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव के पीछे एक वजह नाटो भी है। यूक्रेन की नाटो का सदस्य बनने की इच्छा है। ऐसा होने का मतलब ये है कि रूस सीमा तक नाटो सेनाओं की स्थायी मौजूदगी हो सकती है। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन का नाटो सदस्य बन जाना रूस अपने सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा समझता है। नाटो संधि के अनुच्छेद 10 में सदस्य बनने के लिए खुला आमंत्रण दिया गया है। इसके मुताबिक कोई भी यूरोपीय देश जो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ावा और कायम रखना चाहता है, वह इसका सदस्य बन सकता है।